पिछली क्लास में तुमने ये सीखा था कि अगर सेम नंबर को हम कई बार प्लस करें तो उनको हम छोटे रूप में लिख सकते हैं। तो इसको हमने क्या किया, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 3 4। सेम नंबर कई बार जोड़े जाएं तो उनको हम छोटे फॉर्म में लिख सकते हैं। इससे हमारा टाइम बचता है और हमें तेजी से आंसर मिल जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि सारे नंबर सेम हो और सभी के बीच में प्लस का साइन हो। आज हम एक नई चीज सीखेंगे, ठीक है? अगर ये प्लस का साइन हर जगह माइनस हो जाए तो ठीक है, शुरू करें। तो आज हम सीखेंगे डिवीजन। डिवीजन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। हाँ। मान लो कि एक लाइन है, ये एक लाइन है। अगर मैं कहूं कि इसे 3 हिस्सों में बांटना है, इसकी लेंथ है 6 और हम इसे 3 भागों में बांटना चाहते हैं, बराबर भागों में, तो हमें कितने कट लगाने पड़ेंगे? 1 2। 3 बराबर भागों में बांटने के लिए हमें इसे 2 बार काटना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर इस पूरी रस्सी की लंबाई 6 है और हमें इसे 3 बराबर भागों में बांटना था, तो एक ही तरीका है कि 3 को कितनी बार इसमें से घटाया जा सकता है। तो 6 माइनस 3 ये तुमको आता है 1 2 3 4 5 6। अब 3 1 2 3, तो इसको इससे काट दो, इसको इससे काट दो, इसको इससे काट दो, कितना आया? 3। यहां आ गया 3। अब फिर 3 में से हमें 3 घटाना है, क्या आ जाएगा? 0। 1 2 3 1 2 3 कट गया सबसे, कितना आ गया? 0। अगर एक चीज को 3 टुकड़ों में बांटना है तो हमें इसको 2 बार काटना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं डिवाइड करना, बांटना, काटना, ठीक है, घटाना। पापा मुझे जादू सिखाओ। अब जादू दिखाते हैं, आओ। ठीक है। मान लो तुम्हारे पास एक सेब है या एक मैंगो है और खाने वाले 3 लोग हैं। मान लो तुम हो और तुम्हारे 2 दोस्त हैं, शुभम और सार्थक। अब तुमको उन्हें, मान लो ये एक एप्पल है, एक एप्पल है, खाने वाले 3 लोग हैं। मान लेते हैं ये तुम हो, ये तुम्हारा दोस्त शुभम, सार्थक, ये सार्थक। अब इस सेब को तीनों लोगों को बराबर बराबर बांटना है। मान लो तुमने ज्यादा ले लिया, शुभम को कम मिला, या शुभम ने ज्यादा ले लिया, सार्थक को कम मिला, तो बाद में झगड़ा होगा, लड़ाई करोगे। तो हमें सेब को बराबर बराबर भागों में बांटना है। वो हम कैसे करेंगे? कैसे करेंगे हम? अगर 3 लोग हैं तो इस सेब को ऐसे बांटा जा सकता है, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 1 2 3। ये ले लो प्रमस, शुभम, सार्थक, ठीक है। तो ये टुकड़ा मिल गया प्रमस को, ये टुकड़ा मिल गया शुभम को, ये टुकड़ा मिल गया सार्थक को, ठीक है। इसको हम डिवाइड गणित की भाषा में कैसे लिखेंगे? पापा वाला करना मजा आता है। मजा आता है ना? अब इसको हम मैथ्स में कैसे लिखेंगे? मैथ्स में इधर देखो, एक ही सेब है तो 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितने टुकड़ों में हमने इसे काटा? 1 2 3 टुकड़ों में, 1 डिवाइडेड बाई 3। एक सेब को 3 हिस्सों में बांटा गया। इसमें से हर हिस्सा कहलाएगा 1/3, 1/3, 1/3। तो 1/3 तुमने लिया, 1/3 शुभम ने लिया, 1/3 सार्थक ने लिया। एक सेब
लेकिन जब हमने उसे काट दिया तो गणित की भाषा में हम उसे क्या कहेंगे, 1/3 यानी 1/3। मान लेते हैं कि एक आम है। हाँ पापा आम tina suam satat pamas पापा आम टूटे मंडे। अब ये मान लो एक आम है, तुम हो और शुभम है। नहीं पापा मैं हूँ, नहीं मैं ये हूँ, ये सुबह, ये प्रमस यानी तुम, ये शुभम, ये मैं पामस, ये सुबह। इसको शुभम बना दें। हाँ ये सुबह नहीं, कौन सा शुभम? ये पामस, ये सुबह। ठीक है, अब ध्यान से देखो। हाँ तो अब इस आम को तुम दोनों में काट के देना है। ठीक है, बांटना है। साथ ना मेरा दोस्त। अभी उसको इसमें मत रखो, अभी सिर्फ 2 ही लोगों को समझते हैं। ठीक है, उसको बाद में दे देंगे। उसको भी लाएं तो फिर सबको लाना पड़ेगा ना। फिर तुम सबसे बड़े हो तो तुम्हारा नंबर सबसे आगे, फिर शुभम, फिर पापा सार्थक, फिर सात्विक। चलो चारों लोग आ जाओ। सामन। ये है शुभम, सार्थक, सात्विक। अब 4 लोग हो गए ना। अब ये आम चारों को देना है बराबर बराबर, ताकि झगड़ा ना हो ना। नहीं तो बाद में सभी लोग झगड़ा करोगे कि मुझे कम मिला, उसको ज्यादा मिला। हाँ पापा मैं बड़ा हूँ, ये शुभम छोटा, मैं बड़ा था। हाँ तो तुम बड़े हो इसलिए तुम्हारा सबसे आगे है। प्रमस, शुभम, सार्थक, सात्विक। तो 4 लोग हैं, तुम, शुभम, हाँ सार्थक, सात्विक। हाँ आम है एक, हाँ सिर्फ एक आम। ठीक है, अब एक आम को 4 लोग कैसे खाओगे? इसके लिए हमें आम को काटना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा, इसके टुकड़े करने पड़ेंगे, काटना पड़ेगा। तो काटें, ऐसे ऐसे काटें कि ऐसे ऐसे काटें? ऐसे। चलो चलो ऐसे ऐसे काट देते हैं। चलो 1 2, ये वाला हिस्सा मान लो तुम्हें मिल गया, प्रमस को ये वाला हिस्सा मिल गया, शुभम को ये हिस्सा मिल गया, सामर्थ को ये हिस्सा मिल गया, सात्विक को। ये सारे हिस्से कहलाएंगे 1/4, 1/4, 1/4 एंड 1/4। समझे? तो मैथमेटिक्स यानी गणित की भाषा में हम लिखेंगे 1/4। यानी आम अगर एक है, खाने वाले 4 हैं, तो टुकड़ा करने के बाद एक एक हिस्से को हम कहेंगे 1/4। यानी सभी को चौथाई आम मिला, एक आम का चौथावां हिस्सा, 1/4 पार्ट ऑफ मैंगो। अब आगे बढ़ते हैं। मान लो कि ये 8 है, हम देखें कि इसमें से 2 कितनी बार घटाया जा सकता है। ठीक है, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2। तो ये 2 से ये 2 काट दिया तुमने, कितना बचा? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब फिर ये 6 यहाँ लिखो, 6 - 2। अब फिर से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2। फिर 2 से 2 को हमने काट दिया, कितना बचा? 1 2 3 4। फिर हम 4 यहां पर ले आए, 4 में से फिर हमने 2 घटा दिया, 1 2 3 4 1 2। फिर 2 से 2 को काट दिया, कितना बचा? 1 2। अब फिर 2 में से 2 हमने घटा दिया, कितना आया? 0। तो हमने ये काम कितनी बार किया? हमने 8 में से 2 को कितनी बार घटाया? 1 2 3 एंड 4। तो इस बड़े से प्रोसेस को कितना बड़ा है, कितनी जगह लेता है, कितना दिमाग खर्च होता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, इसको हम बहुत ही छोटे तरीके से कर सकते हैं। उसको हम बोलते हैं रूल ऑफ डिवीजन, साइन ऑफ डिवीजन का इस्तेमाल करके, और उसका साइन है ये। तो हम कर सकते हैं 8 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, इक्वल, अब हमें तो 8 डिवाइडेड बाय 2 में ढूंढो कि कहां पे 8 आता है। 2 के टेबल में 8,
यहाँ पे ना, तो 2 में कितने का मल्टीप्लाई किया गया? 4। तो यहाँ पे आ गया 4। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही बात? अभी आ रहा है ना, आ रहा है ना। अच्छा ठीक। तो चलो अब पेन उठाओ और ये करके दिखाओ। नहीं चलूंगा मैं। पकड़ो। तुम्हें करना है 6 डिवाइडेड बाई 2। करो इसको। कैसे करोगे? इसको कैसे करोगे? ऐसा करना है। ऐसे करना है। 6 माइनस 2। 1 2 3 4 5 6 1 2। कितना बचा? 1 2 3 4। अब फिर 4 को यहाँ ले आओ। 4 माइनस 2। 1 2 3 4 1 2। काट दो। फिर कितना बचा? 2। फिर 2 को यहाँ ले आओ। 1 2 1 2। काट दो। 0। कितनी बार हुआ? 1 2 3। आंसर आ गया 3। तो 6 डिवाइडेड बाई 2 3। ठीक है? हाँ। समझ गए? ऐसे करना है। मुझे लिखना है। चलो आप जो दे रहा हूं वो वाला करो। 4 डिवाइडेड बाई 2। निकालो इसका आंसर। 2 इक्वल करो। 4 लिखो। 4 यहाँ नीचे लिखो। 4 माइनस 2 इक्वल, इसको करो, सॉल्व करो इसको। 1 2 3 4 5 6 1 2। अब ये 2 फिर से यहाँ लिखो। फिर 2 लिख रहा हूँ। माइनस फिर से यही 2 लिखो। 2 इक्वल, इसको सॉल्व करो। 1 2 1 2 1 1 2 2 उधर 0। अब इसको काउंट करो। 1 ऐसे पाई खींचो, लिखो 1 1 2। तो क्या आया आंसर? 2। यहाँ लिख दो 2। 2 ये है हमारा आंसर। ठीक है? ले दो। 6 डिवाइडेड बाई, मुझे नहीं लिखना आता, मुझे जादू पढ़ाई लिखना था। जादू पढ़ाई। जादू? हाँ जादू पढ़ाई। जादू वाली पढ़ाई? हाँ। चलो तुम जादू दिखाते हैं इसमें। 20 डिवाइडेड बाई 2 करो। कितना आएगा? हाँ 20 डिवाइडेड बाई 2। 2 0। इधर क्या होता है बोलो? इधर क्या होता है? देख के करो। इधर क्या होता है बोलो? देखो 20 कहाँ पे है? 20 टाटिया। अब मिल गया 20। हाँ तो 2 में किस नंबर का मल्टीप्लाई किया गया है? 10। आंसर क्या आएगा? 10। अब बताओ ये जादू है कि नहीं? हाँ जहाँ नहीं है। इतनी जल्दी से तुमको आंसर मिल गया। अब देखो, अगर मैं इसे पुराने तरीके से करता तो कितनी मेहनत लगती। ध्यान से देखना। अभी 20 में से मैंने 2 घटाया, आया 18। फिर 18 में से मैंने 2 घटाया, आया 16। फिर 0। इधर देखो। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 देखो, इतना मैंने ताम झाम किया तब जाके मुझे 10 मिला। और तुमको यहाँ फटाक से देख के मिल गया। तो ये जादू हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हो गया जादू। जादू हुआ ना? नहीं हो गया। तो डिवीजन का जादू तुम्हें समझ में आया? हाँ। लेकिन ये जादू तुम तब कर पाओगे जब तुम्हें टेबल याद होगी। 2 की टेबल, 3 की टेबल, 4 की टेबल, 5 की टेबल, ये सब तुम्हें याद करना पड़ेगा बैठ के, अगर ये जादू करना चाहते हो तो। मैं जादू नहीं करता हूँ। अगर ये जादू करना चाहते हो, सबको दिखाना चाहते हो, सबको इम्प्रेस करना चाहते हो, टीचर को अपने इम्प्रेस करना चाहते हो, तो सारी टेबल याद रखो। टीचर क्लास में पूछेंगी, तुम फटाक से दिमाग के अंदर कैलकुलेशन करके हाथ उठा दोगे, मैम मुझे पता है, बता दोगे। तो सभी कहेंगे प्रमोद इज अ गुड बॉय। तो अगर जादूगर बनना है, मैजिशियन बनना है, स्मार्ट बनना है, तो ये सारी टेबल याद होनी चाहिए। पापा मैं
मैम ने पतावा तो आज की क्लास यही पे खत्म करते हैं। तुम सीख चुके हो नंबरों को जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई, डिवीजन। अब उधर देख के बोलो, जो बोलते हो बोलो। 20 लाख चला पड़ा दिल दिल, दिल मतलब लाइक करो। और कमेंट लो हाथ देख के बोलो उधर। कमेंट लो बाय कर लो, बाय। बाय चलो।